गुड मॉर्निंग, हैप्पी चॉकलेट डे। देसी घी में बनाई है बदला मैं डिवोर्स ले लूंगी जोशी जी से। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड मॉर्निंग जोशी जी। गुड मॉर्निंग जी। मैं कल रात भी घराटे मार रही थी। पता नहीं, आपसे पहले मैं सो गया था। नहीं, आप मुझे बाद में सोए थे, आप फोन चला रहे थे। नो आइडिया। गेट आइडिया। ओह वाह वाह, क्या बात है, चकाचक। जोशी जी आज कौन सा डे है फिर? शहद डे। शहद डे? ये कौन सा डे होता है? अच्छा, पानी में शहद डाल रखा तो शहद डे। वेरी नाइस। हैप्पी चॉकलेट डे जोशी जी। कहाँ दबा रखा था? हाय रे मेरा दिल, इसके अंदर से दिल निकलेगा, वो मेरा दिल होगा, उसको आप खा जाना। ठीक है, पिंक कलर का दिल। मैं इतनी दूर पैदल जाके लाई हूँ आपके लिए। हैप्पी रोज डे। अब मत विश किया करो मुझे, मैंने आपको कहा आपको विश करने के लिए। लो, मुझे नहीं पता रोज डे कहते क्या। हैप्पी चॉकलेट डे लो। इतने ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना, जैसे कभी इन्होंने मनाया नहीं, तो मुझे चॉकलेट नहीं दी। मुझे पूरे ये जो वीक चलता है ना, इसमें सिर्फ एक ही दिन की सबसे ज्यादा खुशी होती है, नहीं 2 दिन की। एक तो चॉकलेट डे की और दूसरा टेडी डे की, क्योंकि मैं अपने टैडू का अपना बर्थडे मनाती हूँ ना, इसलिए। हैप्पी चॉकलेट डे मेरे को अलग से ला के देना, मैं ये क्यों लूँ? हर बार ऐसे हैप्पी रोज डे, मेरा ही रोज मुझे वापस कर दिया। हैप्पी चॉकलेट डे मेरी चॉकलेट मुझे वापस कर रहा है। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी चॉकलेट है, हम यही खाएंगे, और मत लेके आना सच में। आप वैसे भी डाइटिंग पे हो ना। टन टन टन। साफ सफाई का कार्यक्रम निपटाने के बाद नहाकर अभी तैयार श्यार हो चुकी हूँ मैं। अभी मम्मा गए हुए हैं नहाने के लिए। जोशी जी फिलहाल अंदर बैठे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं अपना ऑफिस का। थोड़ा आराम से ही जाएंगे वो ऑफिस। चलिए अभी करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः। गुड मॉर्निंग। थैंक यू गुड मॉर्निंग। ये कंफ्यूज ही रहते हैं, बोलूं क्या आखिर इसको। लीजिए, यहाँ पर गर्मा गर्म सब्जी तैयार हो चुकी है हमारी, जिसमें कि पत्ता गोभी है, मटर है, आलू है, सोयाबीन है। सब्जी तो तैयार हो चुकी है अभी हमारी। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि रात दाल बनाई थी, दाल के साथ रोटी बनाई थी, तो थोड़ी सी दाल बची हुई है, क्योंकि जोशी जी बाहर ही खाना खाए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि उस दाल में थोड़ा सा बेसन मिला के और उसको फिर आटे में मैं गूंद देती हूँ, मिस्सी रोटी टाइप बन जाएगी। काफ़ी दिन हो गए मिस्सी रोटी खाई भी नहीं मैंने, तो चलिए फटाफट से अभी आटा गूंद देते हैं। नंद लाला जय गोपाला। जोशी जी नहाकर आ चुके हैं, अभी तैयार श्यार हो रहे हैं। हमारी माता श्री ने भी नहा लिया है, वो भी बाहर फोन चला रही हैं। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो रहे हैं ये रोटी पराठे, कैसे हो रहे हैं? ठीक हो रहे हैं। शक्ल से दिख रहा है सही हो रहे हैं। नहीं, ठीक हो रहे हैं ना। मम्मी को मिस्सी रोटी अच्छी नहीं लगती है ना? नहीं लगती? मम्मी अच्छी होती दाल के पराठे, देखो दाल भी निभ गई। अच्छे होते हैं पराठे, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। हमने अभी तक खाया नहीं ना। कोई बात नहीं, अब से शुरुआत कर लो। कोई खाता नहीं, इस चक्कर में तो बनाती नहीं हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा तो ये टेस्टी होती है। हैप्पी चॉकलेट डे। हर साल देती हूँ चॉकलेट डे वाले दिन मैं आपको। आज है? हाँ। मम्मी खुद ही चॉकलेट सी बनी बनी है, लाल लाल आज। थोड़ी मिल रही है। नहाकर जोशी जी भी हो चुके हैं तैयार श्यार। आप बता दो कैसे लगे आपको, पराठे से लग रहे हैं? हाँ, अच्छे हो गए। देसी घी में बनाई है। रिफाइंड तो यूज ही नहीं कर रही अब मैं, वो भी उतना सा जितने में पक जाए, बस हल्का हल्का सरका, ज़्यादा भर भर के लगाया। ठीक है ना? चलो, इन्होंने तो ठीक बोले, मम्मी ने भी ठीक बोला वैसे, पर उनको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। ठीक है, ओके है, ओके ओके है। जय हो सूर्यदेव भगवान। गाड़ी चमचमाती हुई, कपड़ा मारा जा रहा है। आज जोशी जी ने नए जूते भी पहने हैं। बेर पाया बेर फाड़ा जोशी जी, बहुत दिनों बाद आज जूता पहना है। उन्होंने तो चप्पल ही पहन के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाँव सही है, लेकिन आज जहाँ जाना है वहाँ थोड़ा अच्छा बन के ही जाना है।
ध्यान से जाना। जोशी जी को टाटा बाय बाय बोलने के बाद घर वापस आके रसोई की साफ़ सफाई डन की, मैंने बर्तन साफ़ किए और घर का काम वाम निपटा के रूम में आके अभी व्लॉग एडिट किया, आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए। आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी मैं कर ही रही थी, तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं आपने कल की वीडियो में, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं बुआ बन गई हूँ एक बार फिर से। बच्ची को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और विकास भैया और मेरी जो भाई बहन की हमारी बॉन्डिंग है उसको लेके आप सबके काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए कि विकास भैया आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत मानते हैं। सच में वो बहुत मानते हैं, दिल से मानते हैं और मैं भी बहुत इज्जत करती हूँ उनकी। जब उनका कॉल आया ना, सुबह नॉर्मल हमारा दिन चल रहा था जैसे चलता है, जब भैया का कॉल आया कि आओ करके जोशी जी के पास कि आरती को लेकर आओ, तो उस समय मैंने भैया को दोबारा अपने फ़ोन से फ़ोन करके पूछा, भैया मैं वहाँ का व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ? अगर भैया मना कर देते मैं व्लॉग नहीं बनाती, लेकिन भैया ने कहा क्यों नहीं बनाओगे व्लॉग, तो बनाना है, ज़रूर बनाना है व्लॉग, ये तो मूवमेंट है, बच्ची बड़ी होकर देखेगी मेरी बुआ मुझे मिलने आई थी, कैसी दिखती थी मैं छोटे होते, यही तो यादें हैं जो संजोनी होती हैं। तो मैंने कहा ठीक है जैसा आपको सही लगे। जब मैं वहाँ पहुँच के भैया ये बोल रहे थे 3-3.5 घंटे की ट्रैफिक में फंस के आई बुआ मिलने के लिए, बिटिया रानी बड़ी होकर देखेगी। तो एक वो रिस्पेक्ट, एक वो प्यार, एक वो अपनापन, हम घर में गए, बाबू मेरी गोद में ही थी, है ना, एक बहुत ही मतलब क्या बोल दूँ मैं, बुआ वाली फीलिंग ना, असली बुआ वाली फीलिंग। ऐसा बिल्कुल एक पल के नहीं लगा कि विकास भैया मेरे रियल ब्रदर नहीं है और ना वो फैमिली मुझे खुद से अलग लगती है। तो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, भगवान की कृपा बनी रहे, आगे भी ऐसा प्यार हमारा बना रहे। लेकिन बीच में 3-4 कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसका मुझे लगा कि मुझे जवाब देना चाहिए। सबसे पहला जो हाईलाइटेड कमेंट है, जिसको आप सबने 22 लाइक दिए हैं, उनका कमेंट रीड करने लगी हूँ। सागर कुमार नाम है इनकी आईडी का, और इनकी सेंस देखो किस तरीके से तमीज़ से कमेंट कर रहे हैं। तू दीपा से तो मिलने गई नहीं, जब उसके बेबी हुआ ना, तू अब अपने मामा के घर जाती है, क्यों नहीं जाती, पहले तो बहुत जाती थी। तो देखिए, हो सकता है कि शायद मैं उम्र में आपसे छोटी हूँ, आप मुझसे बड़े हो सागर कुमार जी, लेकिन एक तमीज़ तहज़ीब, एक होता है ना कि दायरा तमीज़ का थोड़ा सा, वो अगर लिमिट में हर चीज़ रहे तो वो अच्छी लगती है, आउट ऑफ लिमिट कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये तू तड़ाक वाली लैंग्वेज तो ना मुझे वैसे भी समझ में नहीं आती। तो इतने भी हम कोई क्लोज़ का रिश्ता है आपस में, वो एक बात अलग होती है ना, बहनों वाली फ्रेंड्स वाला वो जोन एक अलग होता है। और मेरी आपसे कोई इतनी निजी जानकारी नहीं है कि आप तू तड़ा करके इस तरीके से कमेंट करें, मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती समझ में। अब अगर मैं आपको आपकी लैंग्वेज में जवाब दूंगी तो शायद आपको बहुत बुरा लग जाएगा, तो थोड़ा सा मर्यादा में रहते हुए अगर हम कमेंट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इनके थ्रू मैं बाकी सबको भी ये मैसेज दे रही हूँ कि इज्जत दोगे तब भी आपको इज्जत मिलेगी। और ये जो कमेंट करने का तरीका होता है ना, ये दिखाता है हमारे मैनर्स, हमारी परवरिश। तो मैं अपने मुंह से कुछ गलत वर्डिंग नहीं यूज़ करना चाहती किसी के लिए भी। तो प्रेम प्यार से एक प्यारा सा मैसेज सभी के लिए है कि एक मर्यादा में रह के कमेंट्स करें तो अच्छा लगता है, पढ़ने वाले को भी रिप्लाई देने में भी तभी अच्छा लगता है। जो भी आप सवाल पूछना चाहते हो ज़रूर आपको जवाब मिलेगा, लेकिन एक दायरे में रहते हुए। तो दीपा दीदी के देखिए बेबी हुआ, नामकरण हुआ, मेरे को था दीदी बुलाएंगे, उन्होंने नहीं इनवाइट किया। अभी शायद पता नहीं साल हो गया बाबू को या नहीं हुआ, हो गया आई थिंक। तो उन्होंने बर्थडे पे भी कुछ इनवाइट ऐसे किया नहीं, तो ऐसे कैसे जाया जाए, अब कोई इनवाइट करता है तभी तो जाया जाता है। और अभी बदरपुर जाने का देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि घर के मोड़ पे ही बदरपुर है, मैं रोज़ दूसरे दिन ही मामा जी के वहाँ जाती थी। दीपा दीदी के बेबी होगा तो अब नहीं जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब जैसे साल में एक बार पक्का होता है कि मैं जाऊँगी हरेले के समय पे, जब त्यौहार होता है हरेले का, तो उसमें भी ऐसा है कि अगर मामी मुझे वहाँ से कॉल करके बुलाती हैं या मामी मुझे फ़ोन करती हैं या जोशी जी को कॉल करती हैं हर साल ही कि आओ बेटा आरती को छोड़ देना ऐसे करके, तो मैं जाती हूँ वहाँ पे हर साल ही। तो इस साल भी जाऊँगी। लास्ट ईयर जब गई थी तो दीपा दीदी वहाँ आई नहीं थी, वो प्रेग्नेंट थी, मैं 20 वजह से ही नहीं आई, क्योंकि प्रेगनेंसी में होता है भाई चलना फिरना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता कि हाँ रेस्ट करो घर पर। और अभी देखो इस साल होप सो हमारी मुलाकात हो। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बेबी को मिलने के लिए। मैंने सिर्फ पिक्स में वीडियोस में ही देखा है अभी तक। दीदी इंस्टा पे पोस्ट करती हैं या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती हैं तो हमारी बातचीत होती है, मैं हमेशा कमेंट करती हूँ, क्योंकि बहन का बेबी है यार, मौसी बनी हो तो कैसी खुशी नहीं होगी मेरे को। अब बाकी देखते हैं, हरेले में है शायद इस बार हम लोग मिलें तो आपको भी बाबू देखने के लिए मिले व्लॉग्स में। बाकी देखते हैं आने वाला समय क्या लेके आएगा साथ में। इसके साथ ही प्रिया पांडे जी कमेंट कर रही हैं, एक तुम्हारा अपना भाई है
जिसने सबके सामने बोला था कि उसकी बेटी तुम्हारी जैसी ना हो, बड़े दुख की बात है। मुझे नहीं लगता देखो ये कोई दुख की बात है। हर इंसान के साथ हर एक की बॉन्डिंग कुछ अलग होती है। अभी जस्ट आपको मैंने कमेंट पढ़ के दिखाया तो उसमें लैंग्वेज देखी आपने तू तड़ाक वाली, और बहुत सारे कमेंट्स आते, दीदी आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, लव यू दीदी, हम डेली आपके व्लॉग्स देखते हैं, आपके व्लॉग देख के हम लोग खाना बनाते हैं, कुछ लोग खाना खाते हैं उस समय पे व्लॉग देखते देखते। तो ये देखो सबकी बॉन्डिंग हर इंसान के साथ सेम नहीं होती। गिशी ने भले ही मजाकिया मूड में कहा हो, लेकिन उस समय उस बात का बहुत मुद्दा बना था कि गिशी ने इस तरीके से बोला, नहीं बोलना चाहिए था। और मैं इसमें क्या बोलूँ, मैं अलग ये मतलब मैं इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे नहीं मानती कि हाँ गिशी का बेबी या विकास भाई का बेबी कुछ अलग है। मेरे भाई हैं, सभी भाइयों से मैं बराबर प्यार करती हूँ, सभी बच्चों से मैं बराबर प्यार करती हूँ, मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है। बस अब हाँ ये है कि भाई विकास भैया दिल से मानते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे को लग रहा है कि बेबी का फेस आप पे, आपके कुछ कमेंट्स भी ऐसे मुझे देखने के लिए मिले कि सच में बेबी का फेस लग रहा है कि आपके जैसा है। जब बाबू मेरी गोद में आई ना तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मैंने रिद्धि को फर्स्ट टाइम पकड़ा था ना, वही वाली सेम इमोशनल वाली फीलिंग थी मेरी। और बिल्कुल मैं तो भव्या से भी कह रही थी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे रिद्धि मेरी गोद में हो, कि रिद्धि का फेस भी बिल्कुल सेम ऐसा था। छोटे बच्चे जो न्यू बोर्न होते हैं ना ऑलमोस्ट सबके फेस सेम से ही लगते हैं, ये चीज़ तो देखी है मैंने। एक ये सवाल आप सबके जहन में बहुत ज़्यादा आ रहा है जो भी मैं रीड करने लगी हूँ, काफ़ी सारे कमेंट्स इसके साथ के मुझे देखने के लिए मिले। इशिता सिंह जी का कमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भव्या प्रेग्नेंट थी क्या जब आप जयपुर ट्रिप पे गए थे? बिकॉज शायद अभी कुछ मंथ ही हुए उस ट्रिप को। हाँ हम लोग लास्ट गर्मियों में गए थे और उस ट्रिप के दौरान हमें खुद नहीं पता था कि भव्या प्रेग्नेंट है, शायद उसे भी नहीं पता था, या पता हो भी तो जैसे बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग के 3-4 मंथ मत बताओ किसी को भी। और मेरे को पता लगा था जब भव्या भाई दूज पे हमारे घर पे आई थी, और तब भव्या ने मुझे बताया था कि तू फिर से बुआ बनने वाली है करके। और तब से अब तक जब भी हमारी फ़ोन पे बात हो रही है, भव्या अपना ध्यान रखना, भव्या ख्याल रखना, है ना। छठ पूजा पे भी हम लोग साथ में ही थे, इसीलिए मैं सिर्फ भव्या का फेस दिखा रही थी ताकि उसका पेट नोटिस ना हो, क्योंकि रहता ना कि यार थोड़ा सा चीज़ हाइड ही रखो। अब जब एकदम से खुशी आई है, मौका है, और मेरे को तो अभी भी था कि जब नामकरण होगा बाबू का उस समय मैं ये चीज़ रिवील करूँगी, लेकिन भैया ने ज़िद की कि नहीं आरती को लेकर आओ हॉस्पिटल में, आरती के साथ ही बाबू को घर लेके जाएंगे। तो वो उतना मान सम्मान देते हैं, तो देखिए मैं मेरा भी, अब उन्होंने भैया ने बोला कि आरती तू आ, और मैं कैसे उनकी बात को मोड़ती, तो मैं भी गई। जो भी कुछ हुआ आपके सामने हुआ, बहुत खुशखबरी वाली बात है, खूब सारी दुआएं देना बच्ची को। और अभी दोपहर के तकरीबन 1:30 बज चुके हैं, मम्मी बाहर ही है सबके साथ धूप सेक रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं बाहर गली में। नहीं मारा, खुद ही मार रही है, झूठे इसके भी नीचे ही थे, उसने मारा ही नहीं है, मुझे पता है। मम्मी हमेशा लड़कों की तरफदारी करती है बेटा। नहीं बेटा उसने मारा ही नहीं है, अभी मुझे पता है। ये देखिए गाइस, मेरी सासू माँ जी मेरे लिए क्या लेकर आई हैं। चॉकलेट डे वाले दिन मम्मी पपीता खिला रही हो आप मुझे? चॉकलेट खिलाई तो मैं पपीता खिलाऊंगी। बदला। पपीता सा लग नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आम काट रखा हो ना। खा के देख, स्वाद आम के खपीर से लग रहे हैं। आंटी खरी स्वाद नहीं हो रहा है। नमस्कार माता श्री। बच रहो बेटा जी, सदा सुहागन रहो। कैसे हो जी? ठीक ठाक है जी, तुम कैसे हो? हम बहुत बढ़िया है जी। और सुनाओ, ठीक ठाक? सब बढ़िया, आप बताओ क्या चल रहा है? मैं कुछ नहीं चल रहा बेटा। खाना पाना हो गया? खाना पीना एक गोभी का परोठा खा रखा है और कोर के रखा था, सुबह एक ही बनाया, फिर मैंने कहा दोपहर में भूख नहीं लगती है। अच्छा। हैप्पी चॉकलेट डे। लाओ खा लिया। शादी से पहले मैं मम्मी को चॉकलेट देती थी, अब शादी के बाद सासू माँ को चॉकलेट देती हूँ। चलो बढ़िया है भैया, चॉकलेट दे है ना। चलो आपके हिस्से का मैं खा लूंगा, ठीक है? खा लो। मेरे को तो आप मीठा भी कम खाती हूँ। मैंने शाम को इनका फोन आया तो मैंने मना कर दिया था, मेरे को खुड़वाना मत नाखून, कोई बात नहीं, नया नाखून आएगा वो अपने आप हो जाएगा, फिर और दर्द सहेंगे, पहले इतने दर्द में हो रहे हैं। हाँ नहीं उन्हें नीचे से वो पूरा उसी का होएगा, जब वो ऊपर से खोपड़ी होएगी उसकी तो वो नीचे से जल्दी पूरा होएगा। तुम सारा उतार दोगे तो वो ज्यादा परेशान करेगा। नया जूता मंगा रखा था, आज वो पहन के गए हैं। आज वहाँ थोड़ा मीटिंग में जाना था तो कह रहे चप्पल पहन के जाऊंगा अच्छा नहीं लगूंगा, तो पन्नी वन्नी करके ऐसे डाल डूल के ऐसे पहन के गए हैं। अब ज्यादा नहीं तो चप्पल में थोड़ा फिर भी सही से चलते हैं ना, उसमें थोड़ा और ज्यादा लचक आ रही है चलने में। गुड वाली इवनिंग।
गाय का दूध लेकर अभी हम पहुंच चुके हैं घर। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दर्द दिल के कहे किससे, सहारा ना कोई देगा, सुनोगे आप ही मेरी और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। डिनर के लिए गर्मा गर्म झोई पकौड़ों वाली तैयार है। बेसन के पकौड़ों की और झोई की रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी आपके साथ। तो कुछ ऐसा सा रंग आया है, बहुत प्यारा सा। भोजन तो तैयार हो चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि टाइम पे खाना खा लूँ और सोने तक खाना हजम हो जाए। जोशी जी से भी फ़ोन पे मेरी बात हुई तो कह रही कि मुझे टाइम लग जाएगा घर वापस आते आते, हो सकता है डिनर बाहर भी करके आऊँ, तो आप खाना खा लो, वेट मत करना। मम्मी अभी कह रहे हैं कि अभी दिल नहीं कर रहा मेरा खाना खाने का, मुझे तो लग रही है भूख, क्योंकि सुबह टाइम पे ही खाना खा लिया था। झोई भात गर्मा गर्म तैयार है। झोई भात के साथ ना दिल का सा रिश्ता कनेक्टेड है, क्योंकि एक तो मेरी मम्मी की फेवरेट डिश है झोई भात, और दूसरा जब भी हम लोग ना ऐसे गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते थे नैनी बूबू के पास, मेरे नाना जी के पास, तो हमेशा हमारे वेलकम के लिए झोई भात बना के रखते थे। झोई भात मैंने पटियाला में भी खाया, ससुराल में मम्मी के हाथ का भी, मेरी सासू माँ के हाथ का भी खाया, खुद के हाथ की बनी हुई झोई खाई, लेकिन जो टेस्ट मेरे बूबू की झोई में था ना, वो कहीं भी नहीं मिला, मतलब जीवन में। बहुत मिस करती हूँ मैं मेरे नाना को, अभी भी ना सोच के मेरी आंखें से भर रही हैं। बहुत प्यारे इंसान, वही कहते हैं ना कि अच्छे इंसान की ज़रूरत ऊपर वाले भगवान को भी होती है करके। सच में बहुत प्यारे थे, याद आ गई नाना की आज मुझे। जब भी मैं झोई भात बनाती हूँ, जब भी खाती हूँ ना, मुझे अक्सर हमेशा ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जब मैं उनको याद नहीं करती। बूबू जहाँ भी हूँ खुश रहे मेरे। मिस यू नाना जी। डिनर करने के बाद बर्तनों की साफ़ सफाई करके भी रूम में आ चुकी हूँ। आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी मैं, जो व्लॉग आज अपलोड किया है। और कल कृतिका के साथ जब मैं बाहर बैठी थी, उसको टॉफ़ी दी थी मैंने, तो मैंने आपको ये सवाल पूछा था कि क्या आप में से भी किसी ने बचपन में ऐसी हरकत की है कि टॉफ़ी खाने के बाद रैपर की अंगूठी बना के पहनी हो उंगली में। तो काफ़ी सारे आपके कमेंट्स आए हैं, लेकिन मैंने कहा था जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसका कमेंट मैं रीड करूँगी। एक एक 2-2 मिनट के हिसाब से 2-3 कमेंट एक साथ ही, 3 कमेंट एक साथ आए हैं, तो ये तीनों ही कमेंट अभी मैं रीड करने लगी हूँ। जो पहला कमेंट है ये है अश पंडित जी का। रिंग बन गई कहा तो नहीं, बट किया है ऐसा। और विशाल बेरा जी कह रहे हैं कि हम तो अभी तक रिंग बनाते हैं, हमारी तो शादी भी हो गई, हम तो अभी तक बच्चे ही हैं। तो बचपना सबके अंदर जिंदा रही, ये ज़रूरी है। और सुकन्या चौधरी जी का कमेंट आया है, हमने तो टॉफ़ी बनाकर रैपर में पत्थर डाल के फ्रेंड्स को उल्लू भी बनाया है। ये हरकत भी की है मैंने, आप में से भी काफ़ी लोगों ने की होगी। बचपन की यादें बचपन की होती हैं। बहुत सारे इनके अलावा और भी कमेंट्स आए हुए हैं, आप सभी के कमेंट्स मैंने रीड करके रिप्लाई किया है। इसके साथ ही अभी भी कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं जोशी जी गलत हैं आपके, आप उन पर अंधा भरोसा करके गलत कर रही हो, जोशी जी ऐसे हैं, जोशी जी वैसे हैं। तो देखिए मैं यही कह सकती हूँ कि मेरी तरफ से आप सबको ओपन चैलेंज है कि जोशी जी को कहीं अगर आप गलत देखते हो तो उनकी पिक क्लिक करो, मुझे सेंड करो, जोशी जी को गलत प्रूफ करके दिखा दो। मेरी 2 आंखें हैं, वो भी सिर्फ घर पे हैं। आप जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप सबकी 2-2 आंखें वो भी मेरी हैं, तो आप लोग करके दिखा दो ये सिद्ध कि जोशी जी गलत है। मैं मान जाऊंगी, ऑन कैमरा कह रही हूँ, अगर जोशी जी को आप गलत प्रूफ कर देते हो तो मैं उनको छोड़ दूंगी, जिंदगी भर के लिए हम दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे। मैं डिवोर्स ले लूंगी जोशी जी से, आप बस इनको गलत सिद्ध कर दो, यही कह सकती हूँ। इसके अलावा और मैं कहूँ क्या? अगर आपको इतना ही ऐसा लग रहा है कि जोशी जी ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मुझे उन पर भरोसा है, आप कह सकते हो अंधा भरोसा है कि मेरे जोशी जी गलत नहीं है, मेरे जोशी जी सिर्फ मेरे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और यही सच्चाई है, और यही सच्चाई रहेगी मेरे लिए जब तक आप में से कोई ये चीज़ सच में सिद्ध नहीं कर देता। और अगर कोई प्रूफ नहीं है आपके पास तो प्लीज़ ऐसे लालचन मत लगाइए किसी पे, अच्छा नहीं लगता ऐसे। घर परिवार का चैनल है, सब लोग प्यार से देखते हैं और प्यार बना रहे, यही ज़रूरी है रिश्तों में।
और जोशी जी से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो बोल रहे हैं कि रात को भी डिनर वहीं करेंगे और लेट नाइट ही घर वापस आएंगे, तो उनका इंतज़ार करके कोई फ़ायदा है नहीं है। मम्मी भी बाहर हैं, गली में सबके साथ बैठे आग सेक रहे हैं। वैसे अभी मौसम नहीं है आग सेकने का, बस ये है कि एक बहाना सा हो जाता है एक साथ बैठने का, हंसी के ठहाके थोड़ा टाइम पास हो जाता है। तो अभी मैं भी मम्मी के साथ बाहर ही जा रही हूँ। दोनों सास बहू घर में है, गली में थोड़ी देर आवारागर्दी करते हैं मिल के, उसके बाद फिर घर के अंदर आके सो जाएंगे। और करना क्या है। मिलते हैं बहुत जल्द कल की वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आहा